बड़ी खबर की ओर 70वीं बीपीएससी मेंस की तारीख घोषित कर दी गई है। 25 से 30 अप्रैल तक परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दें कि पटना में ही मेंस की परीक्षा होगी। 21 फरवरी के लिए आवेदन दिए जाएंगे और आयोग की वेबसाइट पर आवेदन की जानकारी पूरी ली जा सकती है। bpsc.bihar.gov.in पर जानकारी आप ले सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 70वीं बीपीएससी मेंस की तारीख घोषित कर दी गई है। और जैसा कि आपको पता है, एक तरफ जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी 70वीं की पीटी परीक्षा को रद्द कराने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी ने अब मेंस की तैयारी शुरू कर दी है। 25 से 30 अप्रैल तक परीक्षा होगी और पटना में ही मेंस की परीक्षा ली जाएगी। 21 फरवरी के लिए आवेदन लिए जाएंगे और आयोग की वेबसाइट पर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। 70वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के लगातार पटना में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता रहा है। इस बीच जो है अभ्यर्थी जो हैं वो बीपीएससी के जो कार्यालय है, जो हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ आकर के खूब विरोध प्रदर्शन किए थे और पुलिस ने लाठियाँ भी चटकाई थी, जिसके बाद खूब सियासत भी देखने को मिली, राजनीति भी खूब हुई। और बताते ये चले कि इस बीच बीपीएससी जो है वो मेंस की परीक्षा जो होनी है उसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। और ये परीक्षा जो है वो 25 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में होगा और परीक्षा के फॉर्म फिलअप की तारीख जो है वो 21 तारीख यानी कि 21 फरवरी से ही जो है वो फॉर्म फिलअप होने लगेगा। और इसको लेकर के पूरे तौर पे बीपीएससी ने तैयारी कर ली है। और बताते ये चले कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो पटना में अभी भी देखने को मिल रहा है। और अभ्यर्थी लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो पीटी की परीक्षा हुई है, 70वीं पीटी की परीक्षा जो हुई है उसमें गड़बड़ी हुई है और उसे रद्द करने की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। बताते ये चले कि विपक्ष भी इस पूरे मामले पे लगातार सरकार को घेरता नजर आया है। नेता प्रतिपक्ष हों या दूसरे जो नेता हैं विपक्ष के, छात्रों के समर्थन में खूब कह सकते हैं कि सरकार को घेरने की कोशिश उनके द्वारा किया गया। लेकिन बीपीएससी की तो बीपीएससी जो है इन चीज़ों से इतर होकर के जो अपना काम है वो लगातार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो अभ्यर्थी नाराज हैं, पीटी की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वो मेंस की परीक्षा को शांतिपूर्वक तरीके से होने देंगे? अगर नहीं होने देते हैं तो बीपीएससी की तैयारी क्या होगी? ऐसे जो आंदोलन छात्र हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन जो होगा वो सरकार का देखने को मिलेगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर आपको नवादा से बताते हैं, जहां परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय समाप्त होने के बाद परीक्षार्थी जबरन परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो शहर के जेल रोड में स्थित मध्य विद्यालय और कन्हाई इंटर कॉलेज का है, जहां परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्राएं लेट पहुंची थीं, जिसके बाद छात्राएं परीक्षा केंद्र का बंद गेट और दीवार पर चढ़कर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि छात्राओं को अभिभावक इस काम के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर तैनात महिला पुलिसकर्मी उन परीक्षार्थियों को ऐसा करने से रोकती हुई दिख रही हैं, लेकिन अभिभावक किसी तरह छात्रा को परीक्षा केंद्र के अंदर भेजने में लगे हुए हैं। दरअसल किसी भी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का एक समय होता है, जिसके बाद परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाता है। भागलपुर में भी परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने के कारण कई परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई। क्राइस्ट चर्च गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल आदर्श परीक्षा केंद्र पर आज कई छात्राएं देर से पहुंची थीं। कई छात्राएं गेट और दीवार फांदकर अंदर पहुंची, लेकिन अंदर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें परीक्षा देने से रोक दिया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब परीक्षार्थी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे आपको बता दें कि पहले से ही गाइडलाइन जारी किया गया था कि आपको परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले ही पहुंचना होगा, नहीं तो फिर गेट बंद कर दिया जाएगा। और अगर आप इस तरीके से दीवार फांदकर या गेट फांदकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो इसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने आ चुका है। विपक्ष का आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष के साथ मिलकर बीपीएससी ने सेंटर मैनेज किया है, जबकि सत्ता पक्ष इस तरह के आरोप को बेबुनियाद बता रहा है।
में परीक्षा दिए थे जो प्रचारित थे, उसमें 98% या 93% लोगों ने परीक्षा दे दी है। 6-7% लोग हैं, ये कहीं ना कहीं प्रायोजित रूप से कुछ पार्टियां हैं जो चाह रही हैं कि कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इसको पीछे से बल दे रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। कहीं कोई बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं वो परीक्षा ऑलरेडी दे चुके हैं, उनको कोई ना डिमांड है और न कहीं उनको बिहार सरकार से न कोई शिकायत। ये पहली बार इतिहास में हम लोग देखे जहाँ परीक्षा में धांधली सरकार ने स्वीकार किया लेकिन उस परीक्षा को रद्द नहीं किया। जाहिर है कि इस मामले में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पैसे लेकर के बीपीएससी सेंटरों को मैनेज किया है। लोग कहते हैं कि अगर कुछ करने का जज्बा और जुनून हो तो तमाम चुनौतियों के बावजूद मंजिल मिल ही जाती है, और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है दरभंगा के मंजय लाल सदा ने। आज उनकी चर्चा न सिर्फ जिले में बल्कि पूरे बिहार में हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दरभंगा जिले के श्रीरामपुर पंचायत के परमार गांव के मुसहरी टोला के मंजय लाल सदा की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने गरीबी और तमाम चुनौतियों के बावजूद बीपीएससी परीक्षा पास कर अब शिक्षक बन गए हैं। मुसहर समाज से आने वाले संजय का घर जरूर कच्चा है, लेकिन उनके इरादे पक्के थे, जिसकी बदौलत अब वो शिक्षा के अलख को जगाएंगे। बीपीएससी टीचर 1 to 5 में मेरा नियुक्त हो गया है। काउंसलिंग होगा, उसके बाद पोस्टिंग हो जाएगी। मंजय के माता पिता ने खेतों में मजदूरी कर बेटे को पढ़ाया, खुद कष्ट उठाया, लेकिन बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजा। आज उनकी माता बड़े गर्व से बताती है, उन्होंने अपने बेटे को मजदूरी करके पढ़ाया है। रोपनी कमाई करेला चल जाए छलिए, कटनी खोटनी करेला चल जाए छलिए तो कहियो 100 भेल, कहियो 150 भेल। इन तक का से लड़का के पढ़े लिए। मुसहरी टोला के ज्यादातर लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर जाते हैं, लेकिन मंजय ने शिक्षा को महत्व दिया, जिससे इलाके के लोग भी गौरवान्वित हैं। महादलित का एक टोला है जहां पर शिक्षा का घोर ही अभाव था। शिक्षा नाम की लौ यह प्रथम बच्चा है मेरा जो शिक्षा का लौ इस टोले पर जगाया है। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े मंजय लाल सदा अब शिक्षक बनकर इलाके में शिक्षा की अलख जगाना चाहते हैं, ताकि मुसहर टोली के बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ बने, जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।